गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर ट्यूशन 96। आज हम क्लास 7 के ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इसका जो लेसन है उसका नाम है ईयर। अब ये जो लेसन ईयर है ये काफी डिटेल्स में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ईयर होता क्या है। साइंटिस्ट कहते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? एयर के अंदर कई तरह की गैसों की मिश्रण है। अब कैसे समझेंगे? CO2, O2, N2। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। और भी तरह तरह की गैस होते हैं जैसे कि आर्गन एंड कुछ अदर गैसेस होते हैं जो काफी कम संख्या में है, जो सिर्फ 0.04% है। ये सब गैस मिला के क्या बनता है? ये हमारा एयर बनता है। अब क्या है कि मान लीजिए कि ये ह्यूमन बींग्स एंड दिस इज ट्री, एंड ह्यूमन बींग्स जब इनहेल करता है तो क्या लेता है? ऑक्सीजन गैस लेता है, और एक्सेल में क्या लेता है? CO2। यही CO2 ट्रीज यूज करते हैं, और फिर ट्रीज क्या एक्सेल CO2 के जगह ऑक्सीजन गैस फिर ट्री वातावरण में छोड़ देते हैं। और इसी डिपेंडेंसी के वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाया है। हालांकि नाइट में इसकी साइकिल में कुछ चेंजेस आते हैं जो हम डिटेल्स में फिर कभी पढ़ेंगे। अब हमें जानना है कि कौन से गैस कितने मात्रा पे है और एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एयर क्या होता है। हमने एयर तो जान सुना ही है, और एयर के साथ एक और चैप्टर और एक टर्म आता है विंड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम पढ़ेंगे। देखते हैं। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस। अब हम एक कमरे के अंदर हैं, मान लीजिए एक रूम है। इस रूम पे अगर हम है तो एयर क्या होगा? हमें कहीं भी फील नहीं होगा कि एयर मूव कर रहा है, लेकिन हाँ फिर भी एक्सेल और इनहेल करने पर क्या हो रहा है? CO2 एक्सेल हो रहा है इनहेल में, और हमें पता है कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से गैसेस कितने मात्रा पे हैं। तो हम 100% के हिसाब से एयर में जो डिफरेंट गैसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन गैस, N2। ये जो नाइट्रोजन गैस है इसकी मात्रा 78%। ये पूरी एयर का 78% हिस्सा, मतलब 100 में 78 क्या है? नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस भी यही है कि इसका जो मात्रा ये 21% है हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट पे। उसके बाद आता है CO2 जो काफी कम मात्रा पे है, लेकिन फिर भी 0.03% तक ये है। और इसके बाद आते हैं आर्गन। आर्गन होता है 0.93% आर्गन। इसके साथ और भी कुछ गैस होते हैं जिन जो काफी कम मात्रा पे होता है एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एनवायरनमेंट में, जो है 0.04%। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो एक प्लांट्स बना लेते हैं, कोई भी ट्री बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? ट्री है। अब ये जो ट्री है, ये ट्री क्या लेते हैं? कौन सा गैस? CO2। और छोड़ता कौन सा गैस है? O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। और अब ट्री इज द, यहाँ पे हमारा सन है, ये लाइट ट्री के लीव्स पर जा रहा है। लीव्स में केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर एंड मिनरल्स, ये दोनों क्या होता है? ट्री पे प्रोवाइड किया जाता है बाय सॉइल, और इसी से ट्री अपना फूड बना लेता है। लेकिन नाइट्रोजन गैस भी इसे चाहिए होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन ये डायरेक्ट ले नहीं पाता। इसके लिए क्या होता है कि जो सॉइल है उस सॉइल में क्या होता है? नाइट्रोजन एक प्रोसेस से फिक्स होता है। वो प्रोसेस क्या है बाद में पढ़ेंगे, बस ये समझ लीजिए कि अभी तक
जो नाइट्रोजन गैस है इसे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रीज के ग्रोथ के लिए, लेकिन क्या है कि ट्रीज इसे डायरेक्ट ले नहीं पाता, ये बाई सॉइल उसे लेना पड़ता है। और ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है कुछ तरह की मतलब कारण के वजह से फिक्स हो जाता है सॉइल पे, फिर इसमें क्या होता है कि ये प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज कर लेता है। और ये जो प्रोसेस है क्या न सन सोलर एनर्जी लेके CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद और नीचे से सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स लेके जो केमिकल रिएक्शन होता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। एक बार लिख लेते हैं उस नाम को, क्या, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटो का अर्थ होता है लाइट, फोटो का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइट। अब क्या है फोटोसिंथेसिस हमें समझ में आ गया कि ये क्या होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में अगले पार्ट में। अब हम पढ़ेंगे विंड के बारे में। विंड किसे कहते हैं, जो एयर ब्लो हो जाता है, जो एयर एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है, तो वो जो करंट होता है, जो फ्लो होता है, उस चीज़ को तब एयर, इस चीज़ को हम विंड कहेंगे। अब विंड 3 तरह की होती है। फर्स्ट आता है हमारा कौन सा, न परमानेंट, फिर आता है कौन सा, सीजनल, और तीसरा क्या आता है हमारा, लोकल। परमानेंट में क्या है देखते हैं, सीजनल में क्या है और लोकल में क्या है। परमानेंट विंड वो होता है जो वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज फ्लो करते हैं, जो हम डायग्राम में समझाएंगे आगे के चैप्टर पे। सीजनल जैसे कि मॉनसून आता है इंडिया में, तो ये क्या होता है कि ये सीजन के चेंजेस के साथ आते हैं, तो ये सीजनल विंड है। और लोकल विंड उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, सी ब्रीज और विंड और सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आते हैं। ये हो गया विंड के कुछ बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्या ना, एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर व्हिच सराउंड्स द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर क्या है, जैसे कि ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर जो एयर की लेयर है उस चीज को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब इस एटमॉस्फेयर में कई तरह के स्फीयर होते हैं, जैसे कि जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। आज हम 2 ही पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है क्या, ट्रोपोस्फियर। क्या आता है, ट्रोपोस्फियर। ये जो ट्रोपोस्फियर है, इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो इसकी हाइट, एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट क्या है, 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। वी ब्रीथ वेदर, यहाँ पे इसी लेयर में जो एयर है, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई तरह के, और इसी लेयर के वजह से ह्यूमन बींग्स सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे सबसे जो इसेंशियल काम होता है ह्यूमन बींग्स को, वो क्या है, रेस्पिरेशन। और ये इसी स्पीयर पे हो पाता है। और क्या है, रेनफॉल इसी स्पीयर में ही होता है, इसी स्पीयर में क्लाउड बनता है और रेनफॉल हो जाता है। दूसरा है क्या, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की एवरेज हाइट लगभग 50 किलोमीटर तक है। एवरेज हाइट किसका, न स्ट्रेटोस्फियर, इसका एवरेज हाइट क्या है, 50 किलोमीटर तक। अब क्या है, फ्री फ्रॉम क्लाउड, और यहाँ पे कोई भी क्लाउड फॉर्म जनरली नहीं हो पाता, जिसके वजह से, जिससे कहते हैं कि आइडियल प्लेस फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। क्योंकि इससे क्या होगा, कोई भी रेनफॉल या रेनफॉल की सामना ये फ्लाइट को करना नहीं पड़ेगा, और फ्लाइट आराम से एक जगह से दूसरी जगह विदाउट टर्बुलेंस जा सकता है, इस लेयर पे अगर वो फ्लाइट हो तब।